बच्चों, आज मैं आपको कपास के बारे में बताऊंगी। कपास एक रेशेदार फसल है जिसका उपयोग वस्त्र निर्माण करने के लिए किया जाता है। अतः यह एक औद्योगिक फसल है। जापान में चूने के अंश युक्त लावा निर्मित मिट्टी पाई जाती है जो कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। जापान में सूती वस्त्र उद्योग उन्नत अवस्था में होने के कारण कपास का महत्व बढ़ता जा रहा है। कपास के उत्पादन हेतु सस्ते व अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है जो जापान में उपलब्ध है। जापान में कपास उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र ओबारी की खाड़ी, सुगारू की खाड़ी तथा क्वांटो के मैदान हैं। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं तथा प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन होते हुए भी जापान अपने देश की मांग पूरी नहीं कर पाता। अतः जापान विदेशों से कपास आयात करता है। जापान एशिया महाद्वीप का प्रमुख कपास आयातक देश है। यह देश संयुक्त राज्य अमेरिका, सूडान, ब्राज़ील आदि देशों से कपास का आयात करता है। कपास के साथ साथ जापान में गन्ना, चुकंदर, तंबाकू, रेशम की खेती भी की जाती है। गन्ना तथा चुकंदर। जापान में गन्ना तथा चुकंदर की उपज का उपयोग अधिकतर चीनी बनाने के लिए किया जाता है। इस कृषि का विस्तार जापान के कुल कृषि योग्य भूमि भाग के 2% भाग पर है। दक्षिण होशु तथा दक्षिण क्यूशु में जापान के प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं। चुकंदर होक्काइडो में उत्पादित किया जाता है। व्यापारिक दृष्टि से जापान में चुकंदर की कृषि बहुत अधिक होती है व इसका बहुत महत्व है। दक्षिण पश्चिमी जापान में चुकंदर की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए जापान सरकार ने चुकंदर की कृषि पर विशेष ध्यान दे रही है। क्यूशु में चुकंदर से चीनी बनाने के कारखाने हैं। चौथा आता है तंबाकू। जापान एशिया का प्रमुख तंबाकू उत्पादक देश है। यहाँ तंबाकू की गहन कृषि होती है जिसको सरकारी संरक्षण प्राप्त है। यहाँ तंबाकू उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र होशु है। यहाँ कुल कृषि भूमि के लगभग 2% भाग पर तंबाकू की कृषि की जाती है। जापान विदेश में तंबाकू का निर्यात करता है। अगला आता है रेशम। जापान एशिया का प्रमुख रेशम उत्पादक देश है। रेशम एक कीड़े के कोए से प्राप्त किया जाता है। ये कीड़े वृक्षों की पत्तियां खिलाकर पाले जाते हैं। इन वृक्षों में शहतूत के वृक्ष प्रमुख हैं। शहतूत की पत्तियां खाकर कीड़ा रेशम तंतु तैयार करता है। यह सर्वश्रेष्ठ होता है। जापान का अधिकांश कच्चा रेशम शहतूत की झाड़ियों पर रेशम के कीड़े के पालने से होता है। मई से अक्टूबर माह का समय
रेशम के कीड़ों के लिए उपयुक्त होता है। 1920 ईस्वी से पूर्व जापान के 30% किसान रेशम के कीड़े पालते थे। यह जापान के प्रमुख मुद्रादायनी फसल है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जापान के अंदर कृषि योग्य भूमि की कमी है, फिर भी जापान में विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न, चावल, गेहूँ, जौ, सोयाबीन, फलों व सब्जियों की कृषि की जाती है। खाद्यान्न फसलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें जैसे चाय, कपास, गन्ना, चुकंदर, तंबाकू, रेशम की खेती की जाती है तथा जापान भूमि का उपयोग बड़े तरीके से करता है। यद्यपि कृषि अवश्य की जाती है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए कृषि का उत्पादन यहाँ कम है। यही कारण है कि जापान एशिया के विभिन्न देशों से खाद्यान्न फसलें, व्यापारिक फसलों का आयात करता है। साथ में कच्चा माल दूसरे देशों से मंगाता है। उस कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करके दूसरे देशों को निर्यात करता है। अब बच्चों, जापान की कृषि के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये आपका जो कृषि से संबंधित जापान का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। इससे आगे मैं अब आपको जापान के कौन कौन से प्रमुख उद्योग धंधे हैं तथा किस तरह जापान दूसरे देशों से कच्चा माल मंगाकर उसको पक्के माल में परिवर्तित करके किस तरह अधिकतम आय की प्राप्ति करता है, उसके बारे में आपको मैं जानकारी कल के टॉपिक में मतलब कल के लेक्चर में दूंगी। जापान के प्रमुख उद्योग। धन्यवाद।